नमस्कार दोस्तों, मैं हरी लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपने कामकाज पे शायद लग भी गए होंगे। दिल्ली में तो बारिश, ठंड, पोल्यूशन सभी कुछ है, तो उसको भी झेल ही रहे होंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि आज आप थोड़ी देर मेरे को भी झेल लो। वो इसलिए कि आज मेरे को कुछ अपने पुराने स्कूल के ज़माने की यादें आने लगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। हालांकि मैं इनमें से कुछ को फेसबुक पे शेयर कर चुका हूं, डाल के, राइटिंग के रूप में, लिखित रूप में। आज मैं आपको उनको बोल के सुनाऊंगा ताकि आपको लगे कि ये सचमुच हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो पहले शुरू करते हैं पब्लिक इंटर कॉलेज कोटद्वारा से। बंचुरी की प्राइमरी स्कूल से निकले तो पब्लिक इंटर कॉलेज में छठी क्लास में एडमिशन लिया। और कोटद्वारा कोई जाना पहचाना कस्बा था हमारे लिए, नया कुछ नहीं था, तो ऐसा नहीं लगा कि हम कोई दूसरी जगह आए हैं। फिर भी जब गांव के क्लास स्कूल को छोड़ करके कस्बे के स्कूल में आओ तो काफ़ी अंतर नज़र आता है। कई जगह के बच्चे होते हैं, देसी विदेशी, हिंदू मुस्लिम, बड़े घर के छोटे घर के सभी होते हैं, तो उन्हीं में हम भी थे। ऐसे हमारे अध्यापक भी थे जो कि शुद्ध देसी बोलते थे, हमारे गांव की तरह, गढ़वालियों की तरह मिश्रित हिंदी नहीं बोलते थे, लेकिन अच्छे थे। तो मैं आज आपको एक अपने हिंदी के टीचर शास्त्री जी की बात बताऊंगा। शास्त्री जी बहुत अच्छे टीचर थे, हमको हिंदी पढ़ाते थे और उनको दूर से आता हुआ देख तो थोड़ा डर भी लगता था और थोड़ी इज्जत भी होती थी। इसलिए कि डर इसलिए कि वो काफ़ी सख्त थे, और इज्जत इसलिए कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बड़े प्यार से रखते थे। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, लंबे बाल, दूर से ही पहचाने जाते थे। वेल, मैं कह दूं कि पढ़ने में मैं ठीक ही ठीक था, मतलब बाकी सब क्लास में जितने थे उनसे ठीक था, नंबर के हिसाब से, बाकी मैं नहीं बोल सकता। तो मॉनिटर क्लास का कोई भी हो, जो होमवर्क की कॉपियाँ होती हैं ना, वो जमा करके मेरे को मास्टर जी की टेबल पर रखनी पड़ती थी, मास्टर जी के आने से पहले। मेरे को तो मालूम है कि किसने कॉपी दी और किसने नहीं दी, लेकिन मेरा काम क्योंकि खाली टेबल पर रखना था, तो उससे आगे मेरे को बोलने का सवाल भी नहीं उठता था। तो जब मास्टर जी आते तो आते ही उनके हाथ में ही छड़ी रहती थी। हालांकि छठी क्लास में छड़ी का रिवाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं डराने के लिए जो भी समझो वो रखते जरूर थे। छोटी सी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, कभी कभी तो पैमाने से भी काम ले लेते थे। तो आते हुए क्लास में जब कॉपियों के ढेर पे देखते तो पहला सवाल उनका ये होता था कि जिसकी होमवर्क की कॉपी यहाँ पे नहीं है वो खड़ा हो जाए। जिनकी नहीं थी वो खड़े भी हो जाते थे ईमानदारी से, क्योंकि पकड़े तो जाएंगे ही बाद में। तो उनको कभी की डांट पड़ जाती, कभी कुछ बोल देते, कभी कभी हाथ पे एक दो मार भी देते, कभी क्लास से बाहर भी कर देते, जो बहुत कम होता था। क्योंकि क्लास से बाहर करने का मतलब उस दिन की पढ़ाई से गए, तो क्लास से बाहर तो बहुत ही कम करते थे, लेकिन बोलते ज़रूर थे, डांटते ज़रूर थे।
और कभी कभी पैमाने से या पेन से हाथ पर 2-4 निशान बना भी देते थे। तो इस हिसाब से शास्त्री जी बहुत सख्त थे, लेकिन जो पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे, उनकी तरफ उनका विशेष ध्यान था, जिनमें से मैं भी एक था। और क्योंकि कोटद्वारा बहुत छोटा सा कस्बा था, तो सब लोग एक दूसरे को जानते थे, और शायद वो हमारे पिताजी को भी अच्छी तरह जानते थे, हमारे पिताजी उनको जानते रहे होंगे। हालांकि इसका रेफरेंस क्लास में कभी कोई नहीं आया। तो उस दिन भी वही हुआ, कुछ कारणों से या जो भी समझ लीजिए, मैंने खुद ने यह होमवर्क नहीं किया था। कॉपियाँ मैंने टेबल पर रख दी। मास्टर जी आए, वही जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़ा हो जाए। चारों तरफ उन्होंने नज़र घुमाई, मेरे को छोड़ के, और सब बैठे हुए थे। मैं खड़ा हो गया ईमानदारी से। उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़का जो कभी पढ़ाई में इतना अच्छा है और कभी होमवर्क छोड़ता नहीं है, आज कैसे खड़ा हो गया। पर क्या, उन्होंने पूछा प्यार से, मैं क्या हुआ, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, कॉपी क्यों नहीं लाए? मैंने कहा सर कॉपी घर पर छूट गई, जो झूठ था, कॉपी मेरे पास ही थी। उन्होंने बोला कोई नहीं, पास में ही तो है तेरा घर, जाके ले आ। अभी तो पीरियड में 40 मिनट है, जाने आने में कितना लगेगा, 5 मिनट। मैंने सोचा कि एक झूठ और बोलूं, और बोल भी दिया कि सर अभी घर पे कोई है नहीं, मैं बाद में ले आऊँ। बोले बाद में क्यों, मुझे मालूम है घर की चाबी तेरे पास भी रहती है, जाके ले आ। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, और फिर मेरे को सच बोलना ही पड़ा। मैंने कहा सर कॉपी तो मेरे पास में ही है, पर मैं होमवर्क नहीं किया। क्लास में चुप्पी छा गई, वो भी चुप रहे। पर फिर मेरी तरफ आए, बोले मुझको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने होमवर्क नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, कई कारणों से शायद नहीं कर पाते बच्चे, तुमने भी नहीं किया, पहली बार नहीं किया तो कुछ होता भी नहीं तुमको, लेकिन तुमने झूठ बोला, 1 झूठ, 2 झूठ, 3 झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी सजा तो तुमको मिलेगी। तो एक लंबा हाथ था उनका, तो एक लपाड़ इधर पड़ा, एक लपाड़ उधर पड़ा। फिर वो अपनी टेबल पर चले गए। जो अध्याय उस दिन पढ़ाना था वो पढ़ाना शुरू किया। 2 लाइन अध्याय से पढ़ते, थोड़ा समझाते, फिर मेरी तरफ आते, 2-4 चप्पड़ मेरे को और जड़ते। फिर वहीं पीरियड जितना बचा था वो यही चलता रहा। मेरे आंसू टपक तो रहे थे, लेकिन मैंने पहुंचने की भी कोशिश नहीं की, शायद इस डर से कि कहीं ये भी एक सजा का कारण ना बन जाए। तो चुप्पे से खड़ा रहा, उनकी थप्पड़ें खाता रहा, आंसू बहाता रहा, और वो बोलते रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तुम पे इतना विश्वास करता था। तो दोस्तों एक विश्वास हनन की एक छोटी सी कहानी है, जिसने बहुत कुछ सिखाया कि झूठ न बोलो तो अच्छा है, झूठ पे झूठ बोलो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पहले ही सच बोल दो
तो शायद मेरे को इतनी तक पढ़ना पड़ती। तो एक ही याद है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों से कहें कि निडर हो के जो भी वो बाहर करके आए घर पे बता दें कुछ नहीं हो सकता है कि अगर उनको कुछ गलत किया है तो उनको उस गलती से बचाया जा सके, उस गलती की सज़ा से बचाया जा सके और आगे वो गलत ना बोले, झूठ ना बोले, तो उसकी भी उनको शिक्षा मिल जाए। दूसरी PIC इंटर कॉलेज, पब्लिक इंटर कॉलेज कोटद्वारा की कहानी है छोटी सी। हमारे समय प्रिंसिपल भौखंडी साहब थे और पब्लिक इंटर कॉलेज उसमें लड़कियां नहीं थी, पास में ही एक दूसरा स्कूल था विद्यालय लड़कियों का। तो हम लोग बॉयज़ स्कूल था बेसिकली। तो उस साल 10th क्लास था हमारा फाइनल। आर्ट सेक्शन में एक लड़की ने एडमिशन लिया। एडमिशन क्या लिया, क्लास में आना जाना शुरू किया। पता चला कि वो भौखंडी साहब की भतीजी हैं और पिछले साल 10th क्लास में रह गई थी और इस साल वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। तो वो आते रहे, 2-3 पीरियड थे इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, ये वो अटेंड करते थे। क्योंकि प्रिंसिपल साहब की भतीजी थी तो लोग थोड़ा डरते भी थे उससे, लेकिन बहुत अच्छी लड़की, नाम नहीं लूँगा, वो भी भौखंडी थी। और क्योंकि हम फ्रंट बेंचर में थे तो उसको भी फ्रंट बेंच पे ही बिठा दिया गया। तो जो बैठे रहते थे तो बातें भी होती थी, कभी कभी घर के भी बातें होने लगती थी, तो बस ऐसे ही चलता था। एक सिस्टम था, जिस सिस्टम के अंदर जो मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर लिख के जाते थे, उनके जाने के बाद हम छात्रों में से बारी बारी से वो डस्टर लेके उसको साफ करते थे। कपड़े का डस्टर होता था काला, और उसको झाड़ के फिर जो जगह होती थी वहीं पर रख देते थे। हमारे क्लास में एक लड़का था नेथनियल। मुझे लगता है कि पूरी स्कूल में वो एक अकेला ही क्रिश्चियन लड़का था। तो पता नहीं उस दिन कैसे और क्या हुआ कि ये लड़की थोड़ा देर से आई और तब तक नेथनियल ने बोर्ड, अब उसकी बारी थी तो उसने बोर्ड साफ करके वो जल्दी जल्दी डस्टर को अपने पीछे ले गया। ठीक से साफ नहीं हुआ था पर वो पीछे ले गया। तो किसी बाहर सामने से सीट से कोई चिल्लाया, अबे बोर्ड ठीक से साफ नहीं हुआ, डस्टर दे दे, मास्टर जी डांटेंगे। उसने वहीं से डस्टर फेंका, उधर से उसका डस्टर फेंकना था, इधर से इस लड़की का कमरे के अंदर आना था। डस्टर जो है उसके मुंह पे जा गिरा। डस्टर को उसने झाड़ा भी नहीं, पूरा मुंह जो है उसका काला सफ़ेद हो गया। बिना कुछ बोले समझे गुस्से थमथमाती हुई प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में चली गई और शिकायत कर दी। ये भी नहीं मालूम था कि किसने भेजा, क्या, कैसे फेंका। तब तक हमारे उस पीरियड के टीचर आ चुके थे। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस से खबर आई कि क्या क्या हुआ है और जिस लड़के ने ये किया है उसको मेरे पास भेजो। नेथनियल को प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में भेजा गया और जैसे कि उस समय का नियम था, उनको पब्लिक ट्रेनिंग तो होनी ही थी उसको, पर साथ में उसके ऊपर 4 आने का फाइन भी कर दिया गया ताकि उसके परिवार को पता चले कि ये क्लास में क्या गड़बड़ करता है। वहाँ भी उसको सज़ा मिली। खैर उसके बाद 2-3 दिन तक नेथनियल स्कूल में नहीं आए।
हमको मालूम था नितिन बहुत गरीब परिवार से आता है, और उसने यार घर में जाके बोला भी नहीं होगा कि उसके ऊपर फाइन हुआ है 54 का, इसलिए वो कोई ना कोई झूठ और बहाना बना के पेट में दर्द वगैरह करके कुछ भी स्कूल नहीं है। हमने अंदाज लगा लिया कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो जो उसके पास लड़का रहता था उसको बोला जरा मालूम कर क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो 54 तो दे नहीं सकता, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है। तो हमने इस लड़की से बात की, तो ये तो गलत है, चलो 5-4 मिल के प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं और उसकी 54 का जो फाइन है उसको माफ़ करवा देते हैं। थोड़ा ना नुकर करके ये लड़की समझ गई कि मामला क्या है, और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गई। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो लड़का बहुत गरीब परिवार से है, उसने शायद अपने पिताजी को बताया भी नहीं कि वो 54 फाइन लगा उसके ऊपर, तो आप उसका फाइन माना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, मतलब फाइन माफ़ कर दीजिए। और बाकी हमने कहा कि आपको ये लड़की बताएगी। तो उसने भी यही कहा कि सर उसने जानबूझ के नहीं फेंका था मेरे ऊपर, अनजाने में फेंका था, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, और आप प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए, मैं भी उसको माफ़ कर चुके हूँ। खैर भतीजे की बात तो सुनते ही एक बार और कह दूँ कि लोखंडे साहब हमारे गांव के पास जो गांव है गौला करके, वहाँ के थे, तो उन्होंने मेरी तरफ भी देखा और उनकी तरफ भी देखा और बोले कि ठीक है जाओ, उसको बोलो कि फाइन लाने की ज़रूरत नहीं है और पब्लिक गेनिंग भी नहीं होगी। खैर उसके घर में खबर पहुंच गई, और शायद ये तीसरा या चौथा पीरियड था, तो उसके बाद इंटरवल हुआ, और क्योंकि छठे पीरियड में या 5वें पीरियड में कोई मेरा था नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं ऐसे ही वो पास में स्कूल की एक छोटी सी नहर बहती थी, वहाँ जाके किताब लेके पढ़ रहा था कुछ। पीछे से देखा कि प्रिंसिपल साहब आए और वो भी पास में बैठ गए। थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोले, मैंने उठने की कोशिश की, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बिठा दिया। फिर बोले कि तुमको क्यों लगता है कि ये जो पैसे वाला फाइन है ये नहीं करना चाहिए। दरअसल क्या था कि मैं हम लोगों के एसोसिएशन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब भी कोई क्लास के स्टूडेंट्स के मामले में कोई बात करनी होती थी प्रिंसिपल साहब से, तो बहुत से मामलों में आगे ही रहता था। तो उनको लगा मैं स्टूडेंट लीडर होने वाला हूँ, तो पूछा उन्होंने मेरे से। मैंने कहा सर ऐसा है कि बहुत से परिवार गरीब हैं, वो फीस तक तो जमा ठीक से कर नहीं पाते, जब टाइम पे जा नहीं पाते तो फाइन कहाँ से देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये फाइन वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, उसके बदले में भले ही उसको 2 केन और पड़ जाए तो ठीक रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बैठे रहे, कंधे पर हाथ रखा, उठकर चले गए। उसके बाद जहाँ तक मेरे को ध्यान है और जब तक मैं इस स्कूल में था, अगले 6 महीने कोई पैसे वाला फाइन नहीं, बेतों वाला फाइन तो जरूर हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मॉनेटरी फाइन उचित है, खास करके जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ गरीब घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं, और कुछ तो इसलिए आते हैं कि उनको दिन का खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और
किताबें, फीस वगैरह सब फ्री में मिलता है। तो क्या उनके ऊपर ऐसा कोई फाइन किया जाए जो उनके माँ बाप को भुगतना पड़े? कसूर बच्चे का है, सजा माँ बाप को क्यों दी जाए? वैसे जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी बनती है कि बच्चा ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, कुछ ना कुछ तो करेगा, नहीं तो बच्चा क्यों बोलेंगे उसको? ओके, अगली बार सरस्वती इंटर कॉलेज नहीं जाऊँगा, फिर मुलाकात हो। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।